हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारत में वन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि भारत में वन कैसे कहाँ पर स्थित है। देखिए, भारत में जो वन है वो वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। वन अनुसंधान केंद्र हमारा देहरादून में स्थित है। ठीक है, ये वन अनुसंधान केंद्र जो देहरादून में स्थित है, उन्होंने औसत जो बताया है वनों की स्थिति वो 33% होनी चाहिए। मतलब इससे कम अगर हुई तो हमारे लिए खतरा है। लेकिन भारत में 23 से 24% वन ही पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही शर्म की बात है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वन जो है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। ये एक बार सीजीएल में आ भी गया है। और यूनियन टेरिटरी में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो है अंडमान निकोबार में पाया जाता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि अंडमान निकोबार कहाँ है, मध्य प्रदेश कहाँ है। अभी आप थ्योरेटिकल इसे देख लीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा अभी मैप में कहाँ स्थित है। ठीक है, तो जापान में सबसे ज़्यादा वन पाया। देखिए, ये टेक्निकल भी बहुत आगे है, लेकिन जो हमारे मतलब वातावरण के मामले में भी ये बहुत आगे है। तो यहाँ कितना पाया जाता है? 60%। बहुत ही बड़ी बात है 60%। तो यहाँ जापान में 60% पाए जाते हैं वन्य। ठीक है, तो वन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, हम वन्य आपको मुख्यतः जो है तैयारी के बेस पर पढ़ाएंगे। तो पहला आता है उष्ण कटिबंधीय वन। कौन सा वन? उष्ण कटिबंधीय वन। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले उष्ण कटिबंधीय होता कहाँ पर है। देखिए, ये मान लीजिए पृथ्वी है। ठीक है, मेरा सही से बना नहीं है और ऐसे ही होता है पृथ्वी। देखिए, ये 23.5 डिग्री है और इधर ये 23.5 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर जो ये इलाका है, यहाँ पर ये सूर्य मान लीजिए है, तो ये सूर्य की गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ ऊष्मा जो है बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो ये कौन सा वन है? उष्ण कटिबंधीय वन। तो यहाँ पर देखिए, उष्ण कटिबंधीय वन के लिए जो मापांक है, हम अभी उसके बारे में जान लेते हैं पहले। उष्ण कटिबंधीय वन। देखिए, उष्ण कटिबंधीय वन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर चाहिए 22 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, याद रख लीजिएगा, 22 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस। और जो पानी चाहिए, पानी जो है 200, आप लोग देखिए 200 सेंटीमीटर से लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक की पानी की आवश्यकता रहती है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर पानी भी बहुत ज़्यादा होता है और धूप भी। देखिए, जब यहाँ देखिए, जब यहाँ सब कुछ बढ़िया मेंटेन रहेगा तो यहाँ जो पेड़ है वो बहुत ज़्यादा होंगे, तो धूप की ज़रूरत होगी इन सबको। तो क्या होगी इन सबको जो पेड़ हैं, धूप की ज़रूरत होगी। तो ये धूप पाने के लिए बढ़ेंगे, और जब बढ़ेंगे तो इनकी लंबाइयाँ बहुत ज़्यादा होंगी। मतलब ये जो पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं, इन्हें सदाबहार वन भी कहते हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, और जब इन्हें पर्याप्त मात्रा में टेम्परेचर और सभी कुछ मिलेगा तो ये बहुत तेज़ बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत तेज़ बढ़ेंगे, और धूप की आवश्यकता होने के कारण ये बढ़ते हैं। तो ये पतले होते हैं, और जो ज़्यादा लंबा होता है तो आप समझते होंगे वो गिरता भी बहुत तेज़ है। लेकिन ये गिरते नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत मजबूत होते हैं। ये गिरते क्यों नहीं हैं? क्योंकि ये पतले तो होते हैं लेकिन बहुत मजबूत भी होते हैं। और ठीक है, और ये बहुत घने होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। जैसे ये मुख्यतः मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ, ये मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। जैसे ये हमारे इंडिया का मैप है, तो ये मुख्यतः यहाँ अंडमान निकोबार के एरिया में बहुत पाए जाते हैं। ये अंडमान निकोबार के एरिया में पाए जाते हैं, और ये हमारे कुछ दक्षिण में यानी तमिलनाडु इत्यादि देशों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे उष्ण कटिबंधीय वन। तो आइए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, या जिसे आप मानसूनी वन भी कहते हैं। कौन सा वन? मानसूनी वन। मानसूनी वन जो है वो मुख्यतः इनके लिए टेम्परेचर थोड़ा सा अधिक चाहिए। ये 25 डिग्री सेल्सियस से तक टेम्परेचर लेते हैं। ठीक है, और इनके लिए वर्षा जो है 100 से 200 डिग्री सेल्सियस इन्हें वर्षा चाहिए सेंटीमीटर। ठीक है, मैं आपको बाद बताऊंगा कि इसे कैसे नापते हैं। तो इसे 100 से 200 डिग्री सेल्सियस तक वर्षा चाहिए, और ये 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये मुख्यतः आप याद कर लीजिए। जैसे आप लोगों ने अपने आसपास बहुत से वृक्ष देखे होंगे, जैसे नीम, सागवान, साल इत्यादि।
ये बहुत ही मजबूत और बहुत ही टिकाऊ होते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ये वन है, ये जो पेड़ है, इसी से दरवाजे और दरवाजे का निर्माण होता है। तो अगला हम आपसे पढ़ते हैं। देखिए आप यहाँ से कॉन्सेप्ट उठता है, जैसे देखिए पीसीएस एग्जाम में एक बार पूछा था। देखिए ये मान लीजिए ये जो है मानसूनी वन है। देखिए ये पत्तियाँ लगातार झड़ती रहती हैं और यहाँ कई डिजाइन के पाए जाते हैं। तो यहाँ इस पर पत्ती उगेंगी और उस पर गिरेंगी, तो ये सदा हरे भरे रहते हैं, क्योंकि जब इस पर पत्तियाँ गिरती हैं तो इस पर लगती रहती हैं, तो ये हरे भरे होते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ से एक पीछे क्वेश्चन आया था, मैं आपको क्वेश्चन की डीपीपी भी दूंगा, चिंता मत कीजिए। अगला जो वन आता है वो है पर्वतीय वन। कौन सा वन? पर्वतीय वन। पर्वतीय वन देखिए ये प्रायः इधर के क्षेत्रों में, ये देखिए पर्वतीय वन जो है इधर, ये पर्वतीय वन यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, हिमालय वाले प्रांत में पर्वतीय वन जो है, इनका जो आकार होता है मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कैसे होते हैं। ये शंक्वाकार होते हैं, शंक्वाकार और कोणीय। देखिए आपने क्रिसमस ट्री देखी होगी, ये ऐसे 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 करके, ये ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके वन होता है। देखिए यहाँ पर ये मतलब मैं एक्चुअल भी तो बना नहीं सकता। देखिए ये यहाँ कोण का निर्माण करते हैं, तो ये कोणीय आकार, और देखिए ये आपने शंकु पढ़ा भी होगा जिसे आप कोण कहते हैं। देखिए तो ये शंकुआकार होती हैं। ठीक है, मुख्यतः यही क्वेश्चन पूछता है कि पर्वतीय वनों के पेड़ों का आकार कैसे होता है। तो अगला जो वन आता है, मैं आपको अगला वन पढ़ाता हूँ। अगला जो वन है वो है दलदलीय वन। ये सब कोई वन नहीं है, ये सब बस नाम के वन है। देखिए दलदलीय वन, दलदल में देखिए, अगर देखिए मान लीजिए ये दलदल है, तो देखिए यहाँ पर जो पेड़ होगा वो मजबूत होगा। ठीक है, दलदलीय वन मुख्यतः कोई वन नहीं होता है, ये बस एक प्रकार का है, ये दलदल में होता है। ठीक है, दलदल में होता है तो ये मजबूत होते हैं, ये टिकाऊ होते हैं। इनका प्रयोग जो है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इनका प्रयोग नौका बनाने में होता है। दलदली वन के पेड़ों का उपयोग नौका बनाने में होता है। ठीक है, और ये दलदलीय वन हो गया, पर्वतीय वन हो गया, और बस मुख्यतः इतने ही वन होते हैं। और मैं आपको कुछ, हाँ मैं एक कॉन्सेप्ट भूल रहा था, मैं उसको भी पढ़ा दूँ आपको। देखिए एक होता है, जैसे आपने यहाँ पर पढ़ा था उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। जब थोड़ा सा और अधिक ताप दे देते हैं तो हो जाता है उष्ण, कौन सा वन? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, देखिए यहाँ थोड़ा सा टेम्परेचर और अधिक हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि दलदलीय वनों के लिए जो है पानी जो है वो लगभग 70 डिग्री सेल्सियस 70 सेंटीमीटर से लगभग 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और यहाँ मैं आपको बता दूं मरुस्थलीय वन, मरुस्थलीय वन। ठीक है, मरुस्थलीय वन, इन्हें जो है 50 सेंटीमीटर से कम पानी की आवश्यकता होती है। इसका एग्जाम्पल जैसे कैक्टस, आपने वृक्ष देखा होगा, मैं इसकी इमेज आपको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पर, कैक्टस। और ये मैं बता दूं ये कांटेदार होता है, ये सारे पौधे ऐसे ऐसे करके कांटेदार होते हैं। ठीक है, और मरुस्थलीय वन जैसे मैं आपको दिखा दूं कहाँ पर पाया जाता है। देखिए ये भारत है और इधर पाकिस्तान, यहीं पर डिज़र्ट पाया जाता है, सहारा डिज़र्ट। तो यहाँ पर जो है ये सब ये डिज़र्ट में पाए जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, ये यहाँ पाया जाता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, देखिए इन्हें जो है पानी की आवश्यकता होती है। इन्हें पानी की आवश्यकता लगभग 70 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, इन्हें भी पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, ठीक है, 70 डिग्री सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक इन्हें पानी की आवश्यकता होती है। तो उष्णकटिबंधीय वन में जैसे आपके ये जो हैं बहुत अधिक मात्रा में अंदर की ओर चले जाते हैं। जैसे आपने बेल का वृक्ष देखा होगा, पीपल का वृक्ष देखा होगा। ये जैसे पीपल का वृक्ष है, ये भी आता है उष्णकटिबंधीय वन में, लेकिन एक विशेष टाइप है जो कि बहुत अंदर तक चला जाता है। मतलब इसे पानी की अगर आवश्यकता रही तो ये दूसरे का मतलब दूसरे की जड़ से टकरा कर पानी खींच लेता है। ठीक है, तो इसमें कुछ मुख्यतः वृक्ष आते हैं, मैं आपको बता दूं। जैसे
शीशम हो गया, शीशम, नीम, नीम हो गया, शीशम हो गया, पीपल हो गया, पीपल, बेल हो गया, खैर हो गया। देखिए खैर वृक्ष का उपयोग कत्था, जो आप लोग खाते हैं कत्था, कत्था की पत्ती बनाने में खैर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? खैर का। और तेंदू, तेंदू भी है, आपको बता दूं तेंदू, इसका प्रयोग जो है बीड़ी की पत्ती बनाने में होती है। किसका प्रयोग? तेंदू का प्रयोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे पासिस दर्रा क्या होता है, ये कहाँ पर होते हैं, कौन सा प्रमुख है कौन सा नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।